दोबारा से क्लास 9th लीनियर पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। वेलकम टू धमाल स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद मित्रों। तो दोस्तों आज हम दोबारा से क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का दूसरा चैप्टर, धमाकेदार चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस करने वाले हैं। और ये होने वाला है हमारा लास्ट पार्ट, जिसमें हम एंड चैप्टर एक्सरसाइजेस देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स हमने बना रखे हैं। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए। और ये इसी चैप्टर के नोट्स नहीं है, ये पूरी बुक के हमने नोट्स बना रखे हैं। आइए बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा सबसे पहली मतलब कि लास्ट एक्सरसाइज, एंड चैप्टर एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन? राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहा। एक पॉलिनोमियल लिख दो जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, वैसा पॉलिनोमियल लिख दो। इन वेरिएबल एक्स में होना चाहिए वेरिएबल। और इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। अब वो जो आप पॉलिनोमियल लिखोगे उसमें एक एक्स स्क्वायर टर्म को और ऐड कर देना, उसका कोफिशिएंट, उसके आगे जो नंबर चिपका होगा वो -7 ऐड कर दो, काम खत्म। लिखते हैं एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब से स्टार्ट करते हैं। एक्स में पॉलिनोमियल है तो ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, जो कि एक्स वेरिएबल में है, इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर आपको 3 लिखनी है। आप एक्स से स्टार्ट करेंगे तो एक्स क्यूब तो हमारा फिक्स्ड ही है, हाईएस्ट पावर एक्स की 3 ही होगी। एक्स क्यूब प्लस में अब यहाँ पर एक और टर्म है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक और टर्म है, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है -7। तो आप सिंपल सा से प्लस को हटाकर लिख देंगे -7 एक्स स्क्वायर। अब यही हमारा इसका आंसर हो गया। अगर आपको और एडवांस करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में कोई भी 8 नंबर लिख दीजिए, x प्लस में 9, या सिंपल सा 9, या सिंपल सा कोई भी नंबर 21 एडवांस करने के लिए x, जिससे इंप्रेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा बढ़े। ये हमने लिख दिया है, p ऑफ x है एक्स क्यूब -7 एक्स स्क्वायर प्लस 21। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान था पहला, दूसरे तो और मुश्किल होते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। मतलब कि कुछ नहीं कहा गया है हमें, फर्स्ट सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चन के गिवन है, और इसमें क्या करना है हमें, ये जो हमारे फर्स्ट सेकंड पार्ट है इनमें इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इनका आंसर निकालना है। कुछ नहीं करना, जो भी एक्स की वैल्यू दी वो इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर निकाल लो। जो भी टी की वैल्यू दी वो इक्वेशन में पुट कर दो और आंसर निकाल लो, यही हमें निकालना है। आइए करते हैं। 5x स्क्वायर, एक्स की जगह सारों में हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर था तो अब हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह 1 है। प्लस में -3, प्लस में -3 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद प्लस में 7। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5 माइनस में 3 प्लस में 7, 5 माइनस में 3 प्लस में 7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 9, सिंपल सा। तो फर्स्ट का आंसर हम लिख देते हैं 9, फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा 9। अब सेकंड का आंसर निकालेंगे, कोई भी कुछ नहीं करना, जो है टी की जगह सिंपल सा ये लिख दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। तो आंसर लिखते हैं दोस्तों, चलिए। तो ये हो जाएगा 4, टी की जगह ये पुट कर दो ए क्यूब, माइनस टी की जगह ये पुट कर देंगे टी स्क्वायर, प्लस 6, यहाँ तो ए है ही नहीं, प्लस 6 ए है लेकिन ए की पावर 0 है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया है 4a क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, यही हमारा आंसर है, क्योंकि a तो कोई वेरिएबल है, उसकी हमारी पूरी टोटल वैल्यू निकल नहीं सकती। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या कहता है? इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2,
पहले तो जो नंबर हमें नहीं पता, कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 से, अब नंबर क्या है नहीं पता, तो हम मान रहे हैं ये जो नंबर है वो है x। x मान लो, y मान लो, कुछ भी अल्फाबेट ABCD का वाड़ा आप डाल सकते हैं। तो हमने x डाल दिया है, ठीक है। तो हम 5/2 से x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड ऐड कर रहे हैं 2/3, ऐड कर रहे हैं उस नंबर में 2/3। तो मतलब कि हमने 5/2 की x के साथ मल्टीप्लाई करी, 5/2x हो गया, उसमें हमने ऐड किया 2/3। ये अभी तक की इक्वेशन बनी है। अब क्या कहा है देखिए, टू द प्रोडक्ट। अब टू द प्रोडक्ट का मतलब कुछ नहीं है, जो हमारा प्रोडक्ट था 5x/2 उसमें 2/3 ऐड कर दिया, जो कि हो गया है। वी गेट -7/12। हमें क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें करने के बाद ये हमने इक्वेशन बना दी और हमने सोल्व कर दिया। 5x/2 प्लस 2/3, ये सारा करने के बाद हमें आंसर में मिला -7/12। तो हम इक्वल टू में कर देंगे, आंसर तो इक्वल टू होता है, इक्वल टू -7/12। अब दोस्तों ये बन गई हमारी इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। इतनी आसान, आइए निकालते हैं। तो दोस्तों हमने नंबर जो एज्यूम करा होता है x, इसे थोड़ा सा, हाँ दोस्तों जो नंबर एज्यूम कर दिया हमने x है, वो क्या है, नंबर एज्यूम है हमारा x हमने एज्यूम कर दिया। इसमें कह दिया क्या, वो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5/2 के साथ, कर दिया जी, कर दिया। आंसर आ गया 5x/2, ठीक है, आ गया। उसके बाद कहा इसमें ऐड कर दो 2/3 और, NCERT मतलब पूरा बढ़ाती जा रही है। अब इसमें 2/3 ऐड कर दो, प्लस 2/3 भी कर दिया। अब आंसर आ गया क्या, नहीं, और भी चीज कहेगी, इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। हाँ, अब NCERT ने क्या कहा, अब देखो ये सब करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया -7/12। कितना, इक्वल टू में आया हमारा -7/12। अब ये इक्वेशन जो है हमें सोल्व करनी है, आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। इसे हम छोटा कर देते हैं बहुत ज्यादा, बस, हाँ। तो दोस्तों आंसर आ गया -7/12। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। उससे पहले ये 2/3 यहाँ पर प्लस में, इसे माइनस में पहुंचा उससे पहले, तो ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू कितना, -7/12 -2/3। अब इसमें एलसीएम लेंगे हम, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा सीधा लिख देंगे अपॉन में 12, अपॉन में तो 12 ही रहेगा। हमने 3 के किस से मल्टीप्लाई करे, 4 से, और ऊपर आ जाएगा 8। तो 5x/2 कितना आ गया हमारा, 5x/2 आ गया हमारा इक्वल टू कितना, ये 15 हो जाएगा -15 -15/12। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में से उल्टी साइड पहुंचाएंगे हम। चल बेटू उठ, यहाँ पर जा, कहाँ गया ये, यहाँ पर ये गया मल्टीप्लाई में, ये 2 यहाँ पर चला गया मल्टीप्लाई में। जैसे मल्टीप्लाई किया 2 6 12 होते हैं हमारे, 2 6 12 होते हैं। और एक और बात, 2 3 6 नहीं, 3 2 6, 3 5 15, तो -5/2 आ गया 5x। तो 5x इक्वल टू -5/2, ये आ गया। अब यहाँ पर 5 क्या है, मल्टीप्लाई में, इसे डिवाइड में पहुंचाओ सबसे पहले, तो इसे हम पहुंचाएंगे डिवाइड में, ये चला जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई में 2 के साथ, तो 2 5 हो जाएगा 10। x की वैल्यू आ गई -5 अपॉन में कितना, 10। तो x की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू x की आई है -0.5। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। अगर आप -5/10 इसमें ऐड करेंगे तो यही हमारा -7/12 आंसर में देगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। अब हम सबसे पहले जो हमारा नंबर दिया गया है, पॉजिटिव नंबर नहीं पता हमें क्या है, तो हम मान लेंगे नंबर है x। जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, 5 टाइम्स है अनदर नंबर, 5 टाइम्स है अनदर नंबर, मतलब कि इस उल्टे से शुरू करते हैं हम, जैसा कि मैंने पहले जो था वो बताया था। हाँ, तो
कोई भी नंबर है उसका 5 गुना कौन सा है, एक पॉजिटिव नंबर, उसका 5 गुना एक पॉजिटिव नंबर। कोई दूसरा, ये जो अनदर नंबर है इसको हम मान लेते हैं एक्स, उल्टे से शुरू कर रहे हैं। और ये जो पॉजिटिव नंबर क्या है, उसका 5 गुना है, एक्स का 5 गुना हो जाएगा 5x, मतलब पॉजिटिव नंबर है हमारा 5x। ठीक है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, ये नंबर है 5x और x, अगर 21 21 दोनों में ऐड हो रहा है, ऐड कर दिया हमने 21, ठीक है, क्या हो रहा है फिर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर दूसरे वाले का 2 गुना हो जा रहा है। मान लीजिए मैंने ये नंबर पकड़ लिया, मान रहा हूं मैं, तो फिर ये नंबर है, ये एक नंबर है, इसका ये 2 गुना हो जा रहा है। जाहिर सी बात है जो हमारा छोटा नंबर होगा वही 2 गुना होगा, क्योंकि दोनों नंबर कैसे होने चाहिए फिर, इक्वल, उसका 2 गुना हो गया। मान लीजिए मैंने लिखा एक नंबर मैंने मान लिया 2, एक नंबर मैंने मान लिया क्या, एक नंबर मैंने मान लिया 4। अब देखिए इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है, 2, उनमें से एक, इन दोनों में 21 प्लस कर दो, पहले तो 21 ऐड कर दिया मैंने दोनों में, ये आ गया 25, ये आ गया 23। ठीक है दोस्तों, 21 नहीं प्लस करते, हम समझने के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं, एक नंबर 4 है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 4 है, एक नंबर 2 है। अब जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई भी नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर था, उसमें 21 ऐड किया तो 4 आया और 2 आया, ये 2 नंबर आ गए। इन दोनों में से कोई भी नंबर डबल हो रहा है दूसरे नंबर का, इन दोनों में से कोई भी नंबर दूसरे नंबर का डबल है। अब हमें पता है, जाहिर सी बात है, जो 2 है वो 4, जो 2 है अगर हम 2 का डबल कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाएगा, मतलब कि हमने छोटे वाले नंबर का अगर डबल किया तो बड़े वाला नंबर आ रहा है 4। अगर हमने छोटे वाले नंबर का डबल किया तो बड़े वाला नंबर जाहिर सी बात है आ रहा है। तो इसमें हमें छोटा वाला नंबर कौन सा है, अगर हम x में 21 ऐड कर रहे हैं, अगर या मान लीजिए मैंने 2 में 21 ऐड किया, ठीक है, ये बड़ा है, या 2 में 5 मल्टीप्लाई करके 21 ऐड किया तो जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा हो जाएगा। बड़ा तो कौन सा है, 5x प्लस 21, ये हमारा बिगर नंबर है, स्मॉलर नंबर है। तो इसमें क्या कहा है, जैसे हमने इसमें 21 ऐड किया, उन दोनों में से कोई भी एक नंबर दूसरे वाले नंबर का डबल हो जा रहा है, डबल, तो हम कह देंगे 5x प्लस 21 किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले नंबर का डबल। अगर हम इस वाले नंबर का डबल कर दे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, इस नंबर का डबल, ये जो नंबर है इसका डबल है, इस नंबर का डबल कौन सा है, ये नंबर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 21 हो जाएगा। अब ये बन गई इक्वेशन 5x प्लस 21 और 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 21। अब इन्हें हम सोल्व कर लेंगे जिससे हमारी x की वैल्यू निकल जाए, और हमें नंबर ही पूछे है वो टार द नंबर, वो भी हम निकाल लेंगे। आइए करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने नंबर एज्यूम कर लिया, जो क्या बोलते हैं बड़े वाला नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, 5x प्लस 21, जो कि हमने अभी देखा है। छोटे वाला नंबर x प्लस 21। अब इसमें इक्वेशन बन गई, छोटे वाले नंबर का अगर हम डबल कर रहे हो तो बड़े वाले नंबर के इक्वल आएगा, जाहिर सी बात है। तो 5x प्लस 21, तो 5x, देखिए दोस्तों 5x प्लस 21 किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा ये हमारे किसके, ये देखिए इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ अब देखिए ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 21 के इक्वल। अब ये भी हमें सोल्व करना पड़ेगा, ये तो 5x प्लस 21 है ही है, ठीक है। अब इसे इक्वल टू में ये 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 2x हो जाएगा, 2x प्लस में 42 आ जाएगा, ये 2x प्लस में 42। अब ये इक्वेशन है, देखिए दोस्तों, x प्लस 21 एक तरफ, 2x प्लस 42 एक तरफ, जो भी वेरिएबल्स हैं 5x और 2x उन्हें एक तरफ कर दो, उन्हें क्या कर दो, एक तरफ कर दो वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे 5x प्लस 2x आ जाएगा 42 माइनस 21 के, 21 को हम इधर ले जा रहे हैं, तो 42
-21 के, 42 -21 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब 5x - 2x तो आपको पता ही है 3x होते हैं, ये तो हमारा 3x आ गया। 3x आ गया हमारा किसके इक्वल? 3x आ गया हमारा 21 के इक्वल। 3x आ गया 21 के इक्वल। x की वैल्यू आप यहाँ से 3 को काट सकते हैं, 3 7 जा 21, x आ गया हमारा 7। अगर हमारा x 7 आ गया, एक नंबर क्या था हमारा? नंबर जो हमने एज्यूम करे थे दोस्तों, 21 जो है हमारा 21, उसे ऐड करने से पहले हमने नंबर एज्यूम क्या करे थे? 5x और x। तो नंबर क्या हो जाएंगे? x हमारा आ गया 7, तो नंबर हो जाएंगे 5x। इसका मतलब क्या? 5x का मतलब 5 × 7 = 35। 35, एक नंबर 35 आ गया, एक तो x ही था जो कि x आया है हमारा 7, तो 35 और हमारे 7 जो है वो नंबर हो गए हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों जो 5th क्वेश्चन है वो क्या कहता है? इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू हैव सेव 250, जो भी लिखा है इसका मतलब देखिए क्या है। आपके पास अगर 800 रुपीज है और आप हर महीने क्या कर रहे हैं? सेविंग चला रखी है आपने, सेव कर रहे हैं 250 रुपया। 800 रुपये आपके पास है, 250 रुपये हर महीने आप सेव कर रहे हैं। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। अब आपको फाइंड करना है, आप हर महीने 250 रुपये अपनी सेविंग में ऐड कर रहे हैं। पहले महीने 250 ऐड करें, दूसरे महीने 250, ऐसे 250 ऐड करते जा रहे हैं, ये चलती जा रही है। ठीक है, तो 6 महीने में आपके पास कितने टोटल पैसे हो जाएंगे और 2 साल में कितने हो जाएंगे, ये आपको निकालना है। और निकालने के बाद आपको ये बताना है, एक्सप्रेस करना है इसे एक लीनियर पैटर्न में। लीनियर क्या होता है? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वही लीनियर होता है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर है। ये जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं y = ax प्लस में b, इसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसे लीनियर कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम इसे करते हैं, कैसे होगा ये? सिंपल सा है। तो दोस्तों ये कैसे होगा देखिए। सबसे पहले अगर आपके पास 800 रुपये हैं, 800 रुपये हैं और आप उसमें 250 रुपीज 250 रुपये ऐड करते जा रहे हैं हर साल, हर महीने। एक महीने में इतने ऐड हुए, 2 महीने में कितने होंगे? 2 महीने में 250 + 250 मतलब कि 250 × 2 हो गए। 3 महीने में 250 × 3, 4 महीने में 250 × 4, 5 महीने में 250 × 5, 6 महीने में 6, 7, 8 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें कितने महीने का निकालना है? सबसे पहले 6 महीने का। 6 महीने का निकालना है तो 800 प्लस में ये हो जाएगा 250 × हमारा 250 × 6। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 1500। तो 800 में 800 में हम 1500 ऐड कर देंगे, 1500 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये सिंपल सा 2300 आ जाएगी सेविंग आपकी। कितने मंथ के लिए? ये हमारी 6 मंथ्स के लिए, ये 6 महीने के लिए आपकी आ चुकी है। अब दूसरा हमारा जो पार्ट है, सब पार्ट, वो क्या कहता है? वो कहता है 2 साल के लिए फंड करो। अब 2 साल कैसे होंगे? बहुत ही आसान। 2 साल के लिए आपको क्या करना है? हर महीने आप 250 रुपीज ऐड कर रहे हैं हर महीने, तो आप 2 साल को महीनों में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 इयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? 12 × 2। क्यों? देखिए, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 12 × 2 महीने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। तो 2 साल में 24 मंथ हो गए हमारे। अब ऐसे ही हम करेंगे, देखिए कैसे होता है ये। तो ये हो जाएगा हमारा 800 प्लस में 24 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 250 के साथ। ये हमारा जो है वो करंट आंसर होगा। चलिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 250 ये होगा 24 के साथ मल्टीप्लाई, या 24 को ही कर लेते हैं, बाद में 0 लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या लगता है? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा दोस्तों 58200।
तो दोस्तों ये तो मैंने कर लिया है क्योंकि मैं ह्यूमन कैलकुलेटर हूँ। आपको अगर ये ट्रिक सीखनी है मैं आपको बता दूंगा। तो 58200 इसका आंसर हो गया, लिख देते हैं हम। तो 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, फॉर 2 इयर्स उसका जो बैंक बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 58200 पैसा, रुपया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो 6th क्वेश्चन है हमारा, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए ये 23 लिख दिया मैंने, 23 नहीं, हम लिख देते हैं 96 मैंने लिख दिया 2 डिजिट का नंबर, इसे बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो 2 डिजिट का नंबर मैंने लिख दिया 96। अब कहा क्या है हमें, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, मैंने 96 मान लिया, उनका जो डिफरेंस है मतलब कि अगर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर रहे हैं तो वो आ रहा है 3, मतलब कि 9 - 6 बिल्कुल 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ गया। अब क्या करना है हमें इसमें, हाँ, उनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाए, ये 96 था, ये मैंने कर दिया 69। ठीक है, 69, रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब ये दोनों नंबर आए हैं, इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों नंबर को हमने जैसे ही ऐड किया तो हमारा आंसर पता है कितना आया, इसमें लिखा है वी गेट कितना, वी गेट 143। तो आंसर आया 143 अगर हमने ऐड किया। इनको करने पे नहीं आएगा, हमें नंबर ढूंढने होंगे। फाइंड बोथ द नंबर्स, उन दोनों नंबर को अब हमें फाइंड करना है, आइए करते हैं। तो दोस्तों इसे हम सोल्व करेंगे वेरिएबल की मदद से। हम मान रहे हैं जो पहला नंबर है, मतलब कि जो 2 डिजिट का नंबर है, जो 2 डिजिट के नंबर है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चलते हैं, 10 से लेकर वो 99 तक ही चलते हैं 2 डिजिट के नंबर। हम मान रहे हैं जो 2 डिजिट का पहला नंबर है उसकी पहली डिजिट है, मान लीजिए 45 है, उसकी जो पहली डिजिट है हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, पहली डिजिट को, फर्स्ट डिजिट को हम मान रहे हैं x है, सेकंड डिजिट को हम मान रहे हैं क्या है, y है, वो है y। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो डिजिट का डिफरेंस है वो है क्या, डिजिट का डिफरेंस है वो है 3। डिफरेंस कर देते हैं तो x माइनस y किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। अब यहाँ पर हमें जो y है वो x में लाना पड़ेगा, x की टर्म में, उससे क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन है वो सोल्व हो जाएगी। देखिए अब ये हो जाएगा क्या, x हो जाएगा हमारा 3 + y के इक्वल। अभी 3 यहाँ पर प्लस में है, इसे 3 को क्या करो, इधर लेके जाओ, इधर उल्टी साइड ले गए, उल्टा हो जाएगा माइनस में, तो y की वैल्यू आ गई हमारी। देखिए ये था 3 यहाँ पर प्लस में, तो हम यहाँ पर ले जाएंगे उल्टी साइड तो हो जाएगा माइनस में, तो y आ गया हमारा x - 3 के इक्वल। अगर हम x में से 3 घटाएंगे, 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा y, तो y की जगह हम सीधा x - 3 पुट कर रहे हैं, x - 3 हो जाएगा हमारा y। ठीक है, अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए ये मान लीजिए मैंने 45 कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिख दिया, इसको हम कहते हैं वंस प्लेस। ये होता है नंबर का वंस प्लेस। ये होता है दोस्तों हमारा नंबर का कौन सा प्लेस, टेंस प्लेस। ये होता है टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। तो अगर हमें 45 नंबर लिखना है, अगर हमें नंबर लिखना है तो डिजिट आई है हमें अगर नंबर लिखना है तो हम 45 नंबर को कैसे लिखेंगे, ये टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है। वंस प्लेस पे नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, टेंस प्लेस पे 10 से, सेम ही बात है, सही। तो 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 10 के साथ, प्लस में क्या होगा 5 × 1 जो कि होता है हमारा 5, तो 40 + 5 ऐसे आया हमारा 45। ये है 45 की एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं इसे। ऐसे ही हम इन्हें भी करेंगे, ये तो हमारी डिजिट्स आ गई है, इन्हें हम करेंगे नंबर की फॉर्मेट में, नंबर लिखना है ना हमें, तो इसकी जो वंस प्लेस है ये होगा हमारे किसके साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ। ये पूरा नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा नंबर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सेकंड जो नंबर है वो आ गया हमारा 10x - 30। तो सेकंड नंबर को हम लिख देते हैं 10x - 30।
लिख देते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आ गया हमारा कितना, ये आ गया हमारा 10 नहीं 10x माइनस 30, ये आ गया है दोस्तों हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर इतना सा आ गया है 10x माइनस 30। अब इसमें क्या कहा, इनका जो डिफरेंस है वो 3 है। ठीक है, हमने डिफरेंस भी देख लिया, वो 3 है। अब उसके बाद इन्होंने कहा है ये जो इनके डिजिट है वो कर दी हमने इंटरचेंज, डिजिट्स आर इंटरचेंज, हमने इनकी डिजिट बदल दी, अदला बदली कर दी। मान लीजिए नंबर था 45, तो इनके डिजिट की अदला बदली कर दी। अगर ये वंस पे है, ये टेंस पे है, तो ये वाला नंबर किस पे हो जाएगा, ये टेंस पे हो जाएगा, ये वंस पे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा खेल। मान लीजिए मैंने लिखा 65, ये हमारा वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, इनकी अदला बदली कर दी तो ये वंस पे हो गया। जो हमारा सेकंड वाला नंबर था वो वंस पे हो गया, जो फर्स्ट वाला नंबर था वो किस पे हो गया, वो टेंस पे हो गया। ठीक है, तो नंबर बन गया हमारा 56। ऐसे हमें नंबर बना देना है, चलिए बनाते हैं। तो अब इनकी अदला बदली हो गई, तो पहले वाला नंबर हमारा मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो करते हैं x मल्टीप्लाई बाय 10। पहला नंबर होगा हमारा, पहला नंबर 10x हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 10। अब दूसरा नंबर होगा 1 से मल्टीप्लाई, मतलब कि दूसरा नंबर जो था x माइनस 3, x माइनस जो हमारा 3 x प्लस 3 था, दूसरा नंबर जो कि हमने निकाला था वो था x प्लस 3, वो x प्लस 3 ये पूरा नंबर होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि सेम ही नंबर रह जाएगा। x प्लस 3 तो फिर सेम ही रहेगा, x प्लस 3 ये हो गया हमारा नंबर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अब इसमें क्या कहा है। अब ये जो हमारे दोनों नंबर आए हैं, दोनों डिजिट्स आई हैं, ये तो नंबर हो गए। अब ये तो हमारी डिजिट्स है दोस्तों, ये हमने डिजिट निकाली है, पहली दूसरी ये भी हमने डिजिट निकाली है। अब नंबर को लिख लेते हैं हम, विदाउट एडिंग नंबर लिखेंगे, विदाउट रिवर्सिंग, मतलब कि इनिशियल नंबर जो है वो क्या था हमारा, इनिशियल नंबर हो जाएगा हमारा। मान लीजिए एग्जाम्पल से देखते हैं, मैंने 43 लिखा, ये 1 प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, तो नंबर कैसे बनेगा, 10 वाला 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 3, मतलब कि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई जो हमने करा है। सेकंड वाला 10 के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले वाला दोस्तों 1 के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे वाला 10 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये जो नंबर आ गए हैं इन्हें हमने ऐड कर दिया, जो कि हमने पहले में ऐड नहीं किया था। ये ऐड कर लेते हैं बिना किसी देरी के इन नंबर। तो देखिए ऐड करने के बाद ये नंबर कैसे हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर था हमारा x और दूसरा नंबर था हमारा 10x प्लस 30, इन्हें ऐड करते हैं। अब हम क्या कर देंगे दोस्तों, इन नंबर्स को ऐड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा हमारा एक्चुअल। तो ये हो जाएगा दोस्तों x प्लस x, तो 11x हो जाएगा, 11x प्लस 30, 11x प्लस 30 ये था हमारा नंबर विदाउट रिवर्सिंग द डिजिट। जब हमने इनकी जो डिजिट थी उनकी अदला बदली नहीं करी थी, अब अदला बदली करी तो नंबर कौन से बनेंगे ये देखते हैं। अदला बदली करेंगे, देखिए जरा, अदला बदली करने के बाद देखिए दोस्तों कौन से नंबर बने। पहला नंबर 10x, दूसरा x प्लस 3, डिजिट है ये, नंबर कौन बन जाएगा, नंबर इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा। जैसे 42 था, 40 प्लस में 2, इन दोनों को ऐड किया तभी तो नंबर बना, तो ऐसे इन दोनों को हम ऐड करेंगे। आइए करते हैं, तो 10x प्लस x हो जाएगा 11x, 11x प्लस 3 आ गया हमारा दूसरा नंबर। तो दोस्तों ये आ गए हैं हमारे नंबर, इसे मैं नीचे लिख देता हूं जिससे हमारी आसानी बढ़ जाए। देखिए दोस्तों ये आ गया है विदाउट रिवर्सिंग द डिजिट, और जब हमने दोस्तों ये आ गया है विदाउट रिवर्सिंग डिजिट, जब हमने इसे रिवर्स नहीं किया, और ये आ गया है हमारा नंबर। और ये वाला दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये नीचे वाला, ये वाला नंबर आ गया है हमारा जब हमने इनकी डिजिट जो है वो रिवर्स कर दी। अब देखिए कहा क्या आ गया है, अब क्या कहा गया होगा, हाँ इनको जो नंबर को ऐड करा। अब ये जो दोनों इनकी डिजिट है ये दोनों नंबर आए, पहला नॉन रिवर्सिंग, दूसरा रिवर्सिंग वाला। रिवर्स करने के बाद पहला रिवर्स नहीं किया, ठीक है। इनको जो ऐड करने के बाद अब ये दोनों नंबर आ गए, पहले मान लीजिए 42 था, फिर 24 आ गया। इनको ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आया, जो हमारा ऐड करने के बाद नंबर आया वो आया 143। क्या आया, 143 आया।
वो आया 143। तो करते हैं, इस नंबर को ऊपर लिख लेंगे और ऐड कर देंगे। आइए करते हैं दोस्तों एडिशन। तो दोस्तों ऐड हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले 11x प्लस 11x कितने हो जाएंगे? 22x, 22x। ठीक है, 30 प्लस 3 हो जाएगी 33, प्लस में 33। वो किसके इक्वल है? वो हमारे इक्वल है 143 के इक्वल है ना, 143। ये देखिए 143 के इक्वल है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है, ये 22 भी 11 से डिवाइड होता है, 33 भी 11 से डिवाइड होता है। तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद 2 आया, इसे 3 आया। अब हमें कॉमन लेना था तो 11 रख दिया, तो 11 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब 11 मल्टीप्लाई में सिंपल सा इसे डिवाइड में भेज दो। 11 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में गया, डिवाइड में गया 11। अब देखिए 11 बन जा, 11 बन जा और 11 3 जा, 13 आ गया, 13 आ गया। 2x प्लस 3 कितना आ गया? 2x प्लस 3। तो 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 13। ये आ गया हमारा 13। अब देखिए दोस्तों 2x आ जाएगा हमारा कितना? 13 माइनस 3। तो 2x कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 10। x की वैल्यू सिंपल सी कितनी आ गई? 5। डिवाइड करने के बाद x आ गया 5। अब हम नंबर ढूंढ सकते हैं दोस्तों। नंबर कैसे ढूंढेंगे? आइए नंबर ढूंढवाता हूँ। x की वैल्यू आ गई है हमारी 5। नंबर कैसे ढूंढेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जरा, x की वैल्यू जो है हमारी आई है कितनी? 5। x की वैल्यू आ गई है 5। तो दोस्तों ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। अब x की वैल्यू आ गई हमारी 5, तो हम क्या कर देंगे? सीधा x की वैल्यू 5 पुट करके नंबर निकाल देंगे। तो नंबर कैसे हो जाएंगे? ये देखिए, इसे मिटाते हैं। नंबर कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस में क्या? 30। ये हो जाएगा पहला नंबर, प्लस में 30 तो 55। देखिए 55 प्लस में 30 कितना हो जाएगा? 85। तो पहला नंबर कितना है? 85। दूसरा नंबर कैसे निकलेगा? इसका रिवर्स, इनके डिजिट का रिवर्स करके, जो कि इसमें लिखा था। तो दूसरा नंबर 58, पहला नंबर 85, दूसरा नंबर 58। ये निकल गए हमारे दोनों नंबर दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें देखिए क्या करना है। दोस्तों मैंने जो आपको पिछली क्लास में बताई थी, वो बताई थी इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस बी, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो आपको y की वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये y और a और ये सारी चीजें आपको दे रखी है, इनकी मदद से आपको ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के बाद क्या करनी है, ये जो इक्वेशन है इनका ग्राफ बनाना है और इनके स्लोप और y इंटरसेप्ट को बताना है कि स्लोप कौन सा है इनमें से, y इंटरसेप्ट कौन सा है, और ये भी बताना है कोऑर्डिनेट किसके। जब ये ग्राफ बनाएंगे आप, एक लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब ये जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये भी बताना है आपको, ये जो हमारा लाइन है, लाइन, ये जो ग्राफ की लाइन है, ये वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं आपको। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये होती है लाइन की इक्वेशन। a जो होता है ये होता है हमारा स्लोप, b जो होता है ये होता है हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, a होता है स्लोप, b होता है y इंटरसेप्ट। इनकी मदद से हम काम करेंगे। अब ये स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या होता है, तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या होता है बिल्कुल डिटेल में। जो हमारा स्लोप होता है वो होता है tan थीटा किसी भी एंगल का, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं, वो चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो। ठीक है, तो ये होता है स्लोप, ये होता है y इंटरसेप्ट। आइए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को प्लॉट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद हम इन्हें पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला x, नीचे वाला y। अब जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, देखिए इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हो जाएगा -3 + 4, ये कितना होता है, ये होता है हमारा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी,
पुट करते हैं -1, तो ये हो जाएगा +3 + 4 जो कि 8 होता है। तो y की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 8। आइए अब इन जो ये हमारे पॉइंट्स हैं इन्हें प्लॉट करते हैं, करते हैं आइए। तो दोस्तों x की वैल्यू अगर 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 8। तो 1,1 प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1। ये वाला पॉइंट है जो हमें पॉइंट ढूंढना है। एक पॉइंट तो हमने मार्क कर दिया, ये वाला, ये हो गया हमारा एक पॉइंट, डॉट लगा दी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा -1 और 8। -1 कहाँ होगा दोस्तों, -1 ये रहा, -1 ये रहा, 8 कहाँ है, 8 होगा नीचे, 8 ये रहा। तो -1,8 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ये भी हमने प्लॉट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पॉइंट है इनको जोड़कर एक लाइन बना देंगे। देखिए ये हमने ज्वाइंट कर दी। तो दोस्तों ये जा रही है एक लाइन, इसको ज्वाइंट करते हुए देखिए ये रही हमारी लाइन। अब इस लाइन का हम नाम डाल देते हैं, ये लाइन है हमारी कौन सी, y = -3x + 4 की, -3x + 4 वाली ये लाइन है, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई देयर। अब ये हमने लाइन जो है वो प्लॉट कर ली है, इसे दूसरे कलर से दिखा देते हैं जिससे विजिबल हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने दूसरे कलर से जो लाइन है वो हमने प्लॉट कर ली है। अब हमें कहा क्या गया है, हमें बताने हैं y इंटरसेप्ट और स्लोप। वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे पता लगेगा देखिए। अब आप लाइन की इक्वेशन लिखिए। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन होती है y = ax + b, ax + b। अब इनके स्लोप कैसे निकालेंगे आप, a है हमारा स्लोप, a कौन सा है इसमें, a मैच कीजिए, a हमारा ये -3 लग रहा है, a हमारा -3 है, तो ये -3 हमारा स्लोप हो जाएगा फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का जो स्लोप है वो है हमारा -3 हो गया हमारा फर्स्ट वाले का स्लोप। अब अब यहाँ पर y इंटरसेप्ट भी आपको ढूंढना है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, y = ax + b इक्वेशन ऑफ लाइन है। पहला हमारा स्लोप है, दूसरा हमारा y इंटरसेप्ट है, जो हमारा b है वो y इंटरसेप्ट है, दूसरा y इंटरसेप्ट को दिखा रहा है b। तो दूसरा आप यहाँ पर अगर मैच करें ax + b में जो लाइन की इक्वेशन है, दूसरा तो यहाँ पर 4 दिख रहा है, दूसरा अगर आपको 4 दिख रहा है तो 4 ही हमारा जो है वो y इंटरसेप्ट है। तो हम लिख देते हैं जो 4 है वो y इंटरसेप्ट हो गया, वो हो गया y इंटरसेप्ट। तो पहला दोस्तों हो गया हमारा स्लोप जो कि -3, दूसरा y इंटरसेप्ट। अब आइए दूसरे सेकंड पॉइंट को हम प्लॉट कर लेते हैं और बता देते हैं। तो दोस्तों हमने सेकंड वाले के लिए भी हमने टेबल बना दी है। आइए पॉइंट को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी है, x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी मैंने x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 4 + 7 होता है 11। तो y की वैल्यू कितनी, 11। x की वैल्यू अगर मैंने -1 पुट कर दी तो क्या होगा, ये हो जाएगा -4 + 7, तो x की वैल्यू 3। तो ये आ गए हैं दोस्तों हमारे पॉइंट 1 11 -1 3। देखते हैं 1 11 कहाँ है, 1,11 1 ये रहा, 11 कहाँ है, 11 ये रहा। ये बिल्कुल पॉइंट आप जो देख रहे हैं लास्ट वाला, इसे थोड़ा सा परे को कर देते हैं, परे को। हाँ ये वाला जो पॉइंट दोस्तों देख रहे हैं ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 1 11। इसे हम अलग कलर से दिखा देते हैं जिससे हमारा पॉइंट वो विजिबल रहे। ये हो गया 1 11 दोस्तों पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है -1 3। -1 दोस्तों यहाँ पर है, 3 कहाँ पर है, 3 हमारा ऊपर है, 3 ये रहा। तो ये जो हमारे पॉइंट मिले ये बन गया 1 3 -1 3। अब ये जो हमारी लाइन है ये बन जाएगी। चलिए ज्वाइंट कर देते हैं इन पॉइंट्स को, ये ज्वाइंट कर रहे हैं हम इन पॉइंट्स को। ये बन गई दोस्तों एक लाइन, इनको ज्वाइंट होते हुए जा रही है लाइन, ठीक है। इस लाइन का ग्राफ जो है वो है 4x + 7 लिख देते हैं, 4x + 7, 4x + 7, ठीक है। अब ये हमने लाइन बना दी,
ये लाइन हमने बना दी। लाइन बनाने के बाद मतलब कि हमने ग्राफ तो बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद हमें क्या निकालना है, इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है और इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। आइए स्लोप और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन देखिए जरा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b, ठीक है। अब मैच किया आपने, a 4 निकल गया स्लोप, b 7 निकल गया वाई इंटरसेप्ट। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों, यहाँ पर तो आपको y दिख रहा है, यहाँ पर तो आपको 2y दिख रहा है, यहाँ पर तो y है ही नहीं, यहाँ पर तो y है ही नहीं, यहाँ पर तो आपको y दिख ही नहीं रहा है। अगर आपको यहाँ पर y नहीं दिख रहा तो y कैसे निकालेंगे। y तो सिंपल है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो दोनों साइड डिवाइड कर दो, 4x अपॉन 2 प्लस में 7 अपॉन 2, ये आ जाएगी हमारी y। तो ये हो जाएगा 2x, सिंपल से लिख देते हैं 2x प्लस में कितना, 7 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 आएगा। 2x प्लस में 3.5, ये आ गई हमारी y इक्वल टू 2x प्लस में 3.5 इक्वेशन। अब इसमें से आप सिंपल सा जो है कंपेयर कीजिए, a मतलब कि 2, ये हमारा y इंटरसेप्ट, b मतलब कि क्यों कौन सा 3.5, ये हमारा y इंटरसेप्ट, a मतलब कि 2, ये हमारा स्लोप। स्लोप हो गया 2, स्लोप ऐसे दिखा रहे हैं, 3.5 हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, y आई से हम वो दिखा रहे हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये भी हो गया हमारा। अब तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी, क्योंकि ये जो है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम है। अब लास्ट में पूछा है इसने क्वेश्चन, आर एनी ऑफ दिस लाइन आर पैरेलल, क्या इनमें से कोई भी लाइन पैरेलल हो सकती है। अब दोस्तों इसमें एक केस आता है लाइन पैरेलल का। अब लाइन पैरेलल कब होगी, मैंने लिखी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b a1 और b1 और y इज इक्वल टू a2 x प्लस में b2। a2 b2 क्या है, कुछ नहीं है, लाइन की इक्वेशन है। अब कोई भी 2 लाइन की इक्वेशन है, मान लीजिए हमने इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों को, ये 2 लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, पकड़ लिया। अब 2 लाइन की इक्वेशन में कभी भी अगर जो हमारा स्लोप है, स्लोप क्या आ जाए, स्लोप दोनों लाइन का इक्वल आ जाए, दोनों लाइन का अगर स्लोप इक्वल आ रहा है तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होगी। और अगर b1 b2 वो क्या है, वो हमारे डिफरेंट है, वो अलग है, अगर वो दोनों अलग है और अगर हमारा स्लोप अलग आ जाए तो वो पैरेलल होगी, जो मैंने पहले भी बताया था। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है। पहले में तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में 3.5, ये लाइन की आपको सिर्फ a मतलब कि पहले नंबर पर नजर देखनी है, क्या अगर वो सेम आ गया तो वो लाइन पैरेलल होगी। अब ये देखिए, ये वाली लाइन यहाँ 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 6/5x माइनस 2, क्योंकि 10/5 2 होता है, ठीक है, -2 ये आ गया, इसे परे कर देते हैं थोड़ा सा। अब दूसरा देखते हैं, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 6x/3 जो कि हो जाएगा 2x, डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 11/3। अब हमें पहले नंबर से मतलब है, पहले नंबर सबका सेम कर देते हैं, ये आ जाएगा 0. पहला नंबर जो है दोस्तों हम सबका सेम कर देते हैं जिससे आसानी रहे। इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 1.2x। तो आपको क्या पहला नंबर सेम दिख रहा है, इसमें -3 है, इसमें 2 है, बिल्कुल सेम नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सेम दिख गए, इसमें 2 है, 1.2 है, सेम नहीं है। तो जो सेम नहीं है उन्हें हम हटा दे रहे हैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब ये लाइन का आप स्लोप देखिए, ए पर फोकस कीजिए, वो बिल्कुल सेम है, 2 = 2 है, और बी भी डिफरेंट है, बी भी डिफरेंट है, तो हम कहेंगे ये जो लाइन है वो पैरेलल है। तो इसका आंसर हो जाता है यस। जो हमारा पार्ट सेकंड है, पार्ट फोर्थ है, वो क्या है, पैरेलल। पार्ट सेकंड और फोर्थ आर ट्रू, मतलब कि वो सही हमें दिखा रहे हैं, वो पैरेलल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ।